मांडुक्य उपनिषद में अलाद शांति प्रकरण। ओमकार के निर्णय द्वारा आगम प्रकरण में प्रतिज्ञा किए अद्वैत का, जिसे कि वैतथ्य प्रकरण में बाह्य विषय भेद के मिथ्या तत्व द्वारा सिद्ध किया है, और फिर अद्वैत प्रकरण में शास्त्र और युक्तियों से साक्षात निश्चय किया है। पिछले प्रकरण में अंत में एतद्द्युतम सत्यम ऐसा कहकर के उपसंहार किया गया। वेद के तात्पर्य भूत इस अद्वैत दर्शन के विरोधी जो द्वैतवादी और वैनाशिक बोध आदि हैं, उनके दर्शन परस्पर विरोधी होने के कारण राग द्वेष आदि क्लेशों के आश्रय हैं। अतः उनका मिथ्या दर्शनत्व सूचित होता है, और राग द्वेष आदि क्लेशों का आश्रय न होने के कारण अद्वैत दर्शन ही सम्यक दर्शन है। इस प्रकार उसकी स्तुति की जाती है। अब यहाँ परस्पर विरोधी होने के कारण विस्तार पूर्वक उन द्वैतवादी दार्शनिकों के दर्शन का मिथ्या दर्शनत्व प्रदर्शित कर उनके प्रतिषेध द्वारा आवेतन न्याय से अद्वैत दर्शन की सिद्धि का उपसंहार करना है। इसलिए अलाद शांति प्रकरण का आरंभ किया जाता है। उसमें अद्वैत दर्शन संप्रदाय के कर्ता को अद्वैत रूप से ही नमस्कार करने के लिए ये पहला श्लोक है, क्योंकि शास्त्र के आरंभ में आचार्य की पूजा अभिप्रेत अर्थ की सिद्धि के लिए इष्ट है। नारायण नमस्कार। जिसने गे अर्थात आत्मा से अभिन्न आकाश सदृश ज्ञान से आकाश सदृश धर्मों अर्थात जीवों को जाना है, उस पुरुषोत्तम को नमस्कार करता हूँ। जो आकाश की अपेक्षा कुछ असंपूर्ण हो, उसे आकाश कल्प अर्थात आकाश तुल्य कहते हैं। उस आकाश सदृश ज्ञान से किसे आत्मा के धर्म को, किस प्रकार के धर्मों को? गगन उपम धर्मों को। गगन मतलब आकाश, जिसकी उपमा हो उन्हें गगन उपम कहते हैं। ऐसे आत्मा के धर्मों को ज्ञान का ही फिर विशेषण देते हैं। अग्नि से उष्णता और सूर्य से प्रकाश के समान हो, समान जो ज्ञान गे धर्मों द्वारा आत्माओं से अभिन्न है, उस गे अभिन्न अर्थात गे आत्मा के स्वरूप से अव्यतिरिक्त आकाश सदृश ज्ञान से जिसने आकाशोपम धर्मों को सदा ही सम्यक प्रकार जाना है, ऐसा जो नारायण संज्ञक ईश्वर है, उस द्विपदाश्वर दो पदों से उपलक्षित पुरुषों में श्रेष्ठ यानी प्रधान पुरुषोत्तम की वंदना अभिवादन करता हूँ। उपदेशता को नमस्कार करने से ये प्रतिज्ञा की जाती है कि इस प्रकरण में विरुद्ध पक्ष के प्रतिषेध द्वारा ज्ञान गे और ज्ञाता के भेद से रहित परमार्थ दर्शन का प्रतिपादन करना अभीष्ट है। अद्वैत दर्शन की वंदना। अब अद्वैत दर्शन योग की उसकी स्तुति के लिए नमस्कार किया जाता है। शास्त्रों में जिस संपूर्ण प्राणियों के लिए सुख का हितकारी, निर्विवाद और अविरोधी अस्पर्श योग का उपदेश किया गया है, उसे मैं नमस्कार करता हूँ। जिस योग का किसी से कभी स्पर्श यानी संबंध नहीं है, उसे अस्पर्श योग कहते हैं। वह ब्रह्म स्वभावी है। वे नाम इन पदों का यह तात्पर्य है कि वह ब्रह्मवेताओं का अस्पर्श योग इस नाम से प्रसिद्ध है, और वह समस्त प्राणियों के लिए सुखकर होता है। कोई विषय तो अत्यंत सुख साधन विशिष्ट होने पर भी दुख रूप होता है, जैसा कि तप, किंतु ये ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? ये सभी प्राणियों के लिए सुखदायक है। इसी प्रकार इस लोक में कोई कोई विषय सामग्री सुखदायक तो होती है,
किंतु हितकर नहीं होती, किंतु ये तो सदा अविचल स्वभाव होने के कारण सुखदायक भी है और हितकर भी। यही नहीं, यह अविवाद भी है, जिसमें पक्ष प्रतिपक्ष स्वीकार करके विरुद्ध कथन रूप विवाद नहीं होता, उसे अविवाद कहते हैं। ऐसा ये क्यों है? क्योंकि ये सबसे अविरुद्ध है। ऐसे जिस योग का शास्त्र ने उपदेश किया है उसे मैं नमस्कार यानी प्रणाम करता हूँ। द्वैतवादियों का पारस्परिक विरोध। द्वैतवादियों में परस्पर किस प्रकार विरोध है सो बतलाया जाता है। उनमें से कोई वादी तो सत पदार्थ की उत्पत्ति मानते हैं और कोई दूसरे बुद्धिशाली परस्पर विवाद करते हुए असत पदार्थ की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। कोई वादी केवल सांख्य मत अवलंबी संपूर्ण द्वैतवादी नहीं, भूत यानी विद्यमान वस्तु की जाति उत्पत्ति मानते हैं। और क्योंकि दूसरे धीर बुद्धिमान यानी प्राज्ञ अभिमानी वैशेषिक और न्यायिक लोग अभूत अर्थात अविद्यमान वस्तु का जन्म स्वीकार करते हैं, इसलिए परस्पर विवाद यानी विरुद्ध भाषण करते हुए वे एक दूसरे को जीतने की इच्छा करते रहते हैं। यह इसका तात्पर्य है। परस्पर विवाद करके एक दूसरे के पक्ष का खंडन करने वाले उन वादियों द्वारा किस सिद्धांत का प्रकाश किया जाता है सो बतलाते हैं। किन्हीं का मत है कोई सद वस्तु उत्पन्न नहीं होती और कोई कहते हैं असद वस्तु का जन्म नहीं होता। इस प्रकार परस्पर विवाद करने वाले वे अद्वैतवादी अजाति अर्थात अजातवाद को ही प्रकाशित करते हैं। कोई भी भूत अर्थात विद्यमान वस्तु विद्यमान होने के कारण ही उत्पन्न नहीं होती, जैसे कि आत्मा इस प्रकार कह करके असद्वादी सांख्य के पक्ष सद्वाद का खंडन करता है, तथा सांख्य भी अभूत विद्यमान वस्तु अविद्यमान होने के कारण ही शशृंग के समान उत्पन्न नहीं हो सकती, ऐसा कह करके असद्वादी के पक्ष असत्य की उत्पत्ति का प्रतिषेध करता है। इस प्रकार परस्पर विवाद यानी विरुद्ध भाषण करने वाले ये अद्वैतवादी, क्योंकि वास्तव ये अद्वैतवादी ही हैं, एक दूसरे के पक्ष सजन्म और असजन्म का खंडन करते हुए अर्थात अजाति अनुत्पत्ति को ही प्रकाशित करते हैं। द्वैतवादियों द्वारा प्रदर्शित अजाति का अनुमोदन। उनके द्वारा प्रकाशित की हुई अजाति का हम भी अनुमोदन करते हैं। हम उससे विवाद नहीं करते, अतः तुम उस निर्विवाद परमार्थ दर्शन को अच्छी तरह समझ लो। उनके द्वारा इस प्रकार प्रकाशित की गई अजाति का हम ऐसे ही हों इस प्रकार केवल अनुमोदन करते हैं। तात्पर्य ये है कि पक्ष प्रतिपक्ष लेकर के उनके साथ ही वाद नहीं करते, जैसा कि वे आपस में किया करते हैं। अतः हे शिष्यगण, हमारे द्वारा उपदेश किए हुए उस अविवाद विवाद रहित परमार्थ दर्शन को तुम अच्छी तरह समझ लो। ये वादी लोग अजात वस्तु का ही जन्म होना स्वीकार करते हैं, किंतु जो पदार्थ निश्चय ही अजात और अमृत है वह मरणशीलता को कैसे प्राप्त हो सकता है। यहाँ वादिन पद से सभी सद्वादी और असद्वादी अभिप्रेत हैं। इस श्लोक का भाष्य पहले किया जा चुका है। स्वभाव विपर्याय असंभव है। मरण रहित वस्तु कभी मरणशील नहीं हो सकती और मरणशील मरणहीन नहीं हो सकती, क्योंकि किसी के स्वभाव का विपर्याय किसी प्रकार होने वाला नहीं है। जिसके मत में स्वभाव में ही मरणहीन धर्म मरणशीलता को प्राप्त हो जाता है,
उसके सिद्धांत के अनुसार कृतक अर्थात जन्म होने के कारण वह अमृत पदार्थ निश्चल अर्थात चिरस्थायी कैसे रह सकेगा, जिसका अर्थ पहले कहा जा चुका है। ऐसे उपयुक्त 3 श्लोकों का उल्लेख यहाँ विपक्षीवादियों के पक्षों के पारस्परिक विरोध से प्रकाशित अजाति का अनुमोदन प्रदर्शित करने के लिए किया गया है, क्योंकि लौकिक प्रकृति का भी विपर्याय नहीं होता, फिर परमार्थी का तो कैसे होगा। किंतु वह प्रकृति है क्या, इस पर कहते हैं, जो उत्तम सिद्धि द्वारा प्राप्त स्वभाव सिद्धा, सहजा और अकृता है तथा कभी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करती, वही प्रकृति है, ऐसा जानना चाहिए। सम्यक सिद्धि का नाम संसिद्धि है, उससे होने वाले को संसिद्धि ही कहते हैं। किस प्रकार की सिद्ध योगियों को अनिमा आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति उनकी प्रकृति है। योगियों की उस प्रकृति का भूत और भविष्यता काल में भी विपर्याय नहीं होता, वह जैसी की तैसी ही रहती है तथा स्वभाव की वस्तु के स्वभाव से सिद्ध, जैसा कि अग्नि आदि की उष्णता एवं प्रकाश आदि रूपा प्रकृति होती है, उसका भी कालांतर और देशांतर में व्यभिचार नहीं होता तथा सहजा अपने साथ ही उत्पन्न होने वाली, जैसे कि पक्षी आदि की आकाश गमन आदि रूपा प्रकृति होती है। और जो भी कोई अकृता अर्थात किसी के द्वारा संपादन न की हुई, जैसे कि जलों की प्रकृति निम्न प्रदेश की ओर जाने की है तथा इसके सिवा अन्य भी जो कोई अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, उस सब को लोक में प्रकृति नाम से ही जानना चाहिए। मिथ्या कल्पना की हुई लौकिक वस्तुओं में भी उनकी प्रकृति अन्यथा नहीं होती, फिर आज स्वभाव परमार्थ वस्तुओं में उनकी अमृतत्व लक्षणा प्रकृति अन्यथा नहीं हो सकती। इसमें तो कहना ही क्या है, यह इसका अभिप्राय है। जीव का जरा मरण मानने में दोष। वादी लोग जिसके अन्यथा भाव की कल्पना करते हैं, उस प्रकृति का विषय क्या है और उसकी कल्पना में क्या दोष है, इस पर कहते हैं, समस्त जीव स्वभाव से ही जरा मरण से रहित है। उनके जरा मरण स्वीकार करने वाले लोग इस विचार के कारण ही स्वभाव से च्युत हो जाते हैं। जरा मरण निर्मुक्ता अर्थात जरा मरण आदि संपूर्ण विकारों से रहित हैं। कौन? संपूर्ण धर्म अर्थात समस्त जीवात्मा स्वभावता यानी प्रकृति से ही ऐसे स्वभाव वाले होने पर भी जरा मरण की इच्छुक के समान इच्छा रखने वाले अर्थात रज्जु में सर्प के भांति आत्मा में जरा मरण की कल्पना करने वाले जीव, उसकी मनीषा जन्म मरण की चिंता से अर्थात उस भाव से भावित होने के दोषवश अपने स्वभाव से च्युत विचलित हो जाते हैं। सांख्य मत पर वैशेषिक की आपत्ति। सज्जातिवादी सांख्य मत अवलंबियों का कथन किस प्रकार असंगत है, सो वैशेषिक मत अवलंबी बताते हैं। जिस सांख्य मत अवलंबी के मत में कारण ही कार्य है, उसके सिद्धांत के अनुसार कारण ही उत्पन्न होता है, किंतु जबकि वह जन्म लेने वाला है तो अजन्मा कैसे हो सकता है और भिन्न विदेर न होने पर भी नित्य कैसे हो सकता है। जिस वादी के मत में मृतिका के समान उपादान कारण ही कार्य हैं, अर्थात जिसके सत्य में मत में कारण ही कार्य रूप में परिणित होता है, उसके सिद्धांत के अनुसार प्रधान आदि कारण अजन्मा होता हुआ भी
महत आदि कार्य रूप से उत्पन्न होता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। किंतु यदि प्रधान महत आदि रूप से उत्पन्न होने वाला है तो वे उसे अजन्मा कैसे बतलाते हैं? उत्पन्न होता है और अजन्मा भी है, ऐसा कथन तो परस्पर विरुद्ध है। इसके सिवा वे प्रधान को नित्य भी बतलाते हैं, किंतु वह भिन्न विदीर्ण अर्थात एक देश में स्फुटित यानी विकृत होने वाला होकर भी नित्य कैसे हो सकता है? तात्पर्य यह है कि घट आदि सव्यव पदार्थ जो एक देश में स्फुटित होने वाले हैं, लोक में कभी नित्य नहीं देखेंगे। वह अपने एक देश में विदीर्ण होता है तथा आज और नित्य भी है, ये तो उसका विरुद्ध कथन ही है, ऐसा इसका अभिप्राय है। उपयुक्त अभिप्राय का ही स्पष्टीकरण करने के लिए कहते हैं, यदि कारण से कार्य की अभिन्नता है तब तो तुम्हारे मत में कार्य भी अजन्मा है, और यदि ऐसी बात है तो उत्पन्न होने वाले कार्य से अभिन्न होने पर कारण भी किस प्रकार निश्चल रह सकता है? यदि तुम्हें अजन्मा कारण से कार्य की अनन्यता इष्ट है तो तुम्हारे मत में ये बात सिद्ध होती है कि कार्य भी अजन्मा है, किंतु कार्य हैं और अजन्मा हैं, ये तुम्हारे कथन में एक दूसरा विरोध है। इसके सिवा कार्य और कारण की अनन्यता होने पर उत्पत्तिशील कार्य से अभिन्न उसका कारण नित्य और निश्चल कैसे रह सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मुर्गी का एक अंश तो पकाया जाए और दूसरा संतान उत्पत्ति के योग्य बनाए रखा जाए। इसके सिवा और भी जिसके मत में अजन्मा वस्तु से ही किसी कार्य की उत्पत्ति होती है, उसके पास निश्चय इसका कोई दृष्टांत नहीं है। और यदि जात पदार्थ से ही कार्य की उत्पत्ति मानी जाए तो अन्य अवस्था उपस्थित हो जाती है। जिस वादी के मत में आज अनुत्पन्न वस्तु से कार्य की उत्पत्ति होती है, उसके पास निश्चय ही कोई दृष्टांत नहीं है। अतः तात्पर्य ये हुआ कि दृष्टांत का अभाव होने के कारण ये बात स्वयं सिद्ध हो जाती है कि आज वस्तु से किसी की उत्पत्ति नहीं होती, और जब किसी जात उत्पन्न होने वाली वस्तु से कार्य वर्ग की उत्पत्ति मानी जाती है तो वह भी किसी अन्य जात वस्तु से उत्पन्न होनी चाहिए और वह किसी और ही से उत्पन्न होनी चाहिए। इस प्रकार कोई व्यवस्था ही नहीं रहती, अर्थात अन्य अवस्था उपस्थित हो जाती है। हेतु और फल के अन्योन कारणत्व में दोष। जिस अवस्था में इसके दृष्टि में सब आत्मा ही हो गया है, इस श्रुति ने जो परमार्था द्वैत का अभाव बतलाया है उसी को आश्रित करके कहते हैं, जिसके मत में हेतु का कारण फल है और फल का कारण हेतु है, वे हेतु और फल के अनादित्व का प्रतिपादन कैसे करते हैं? जिन वादियों के मत में हेतु अर्थात धर्म आदि का आदि कारण देह आदि संघात रूप फल है तथा देह आदि संघात रूप फल का आदि कारण धर्म अधर्म हेतु है, इस प्रकार हेतु और फल का एक दूसरे के कार्य कारण से सकारणत्व बतलाने वाले उन लोगों द्वारा हेतु और फल का अनादित्व किस प्रकार प्रतिपादन किया जाता है, अर्थात उनका यह कथन सत्ता विरुद्ध है। नित्य कुटस्थ आत्मा की हेतु फलात्मकता तो किसी प्रकार भी संभव नहीं है। वे किस प्रकार विरुद्ध मत को मानते हैं सो बतलाया जाता है। जिसके मन में हेतु का कारण फल है और फल का कारण हेतु है, उनको मानी हुई उत्पत्ति ऐसे ही है
जैसे पुत्र से पिता का जन्म होना। हेतु से उत्पन्न होने वाले फल से ही हेतु का जन्म मानने वाले उन लोगों के मत में ऐसा ही विरोध किया जाता है, कहा जाता है, जैसे पुत्र से पिता का जन्म बतलाने में। यदि तुम ऐसा मानते हो कि उपयुक्त विरोध मानना उचित नहीं है, तो तुम्हें हेतु और फल की उत्पत्ति में क्रम से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ साथ उत्पन्न होने में तो दाएं बाएं सींगों के समान परस्पर कार्य कारण रूप संबंध ही नहीं हो सकता। तुम्हें हेतु और फल की उत्पत्ति में क्रम अर्थात पहले हेतु होता है और फिर फल, इस प्रकार दोनों का पूर्वापर्य खोजना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार गौ के साथ साथ उत्पन्न होने वाले दाएं और बाएं सींगों पर परस्पर संबंध नहीं होता, उसी प्रकार साथ साथ उत्पन्न होने पर तो हेतु और फल का परस्पर कार्य कारण रूप से संबंध ही नहीं होगा। उसका किस प्रकार संबंध नहीं होगा सो बतलाते हैं। तुम्हारे मत में यदि हेतु फल से उत्पन्न होता है तो वह हेतु रूप से सिद्ध नहीं हो सकता, और असिद्ध हेतु फल को उत्पन्न कैसे करेगा। जन्य अर्थात जो स्वतः प्राप्त नहीं है, उस शशृंग के समान असत फल से उत्पन्न होने वाला होने पर तो हेतु ही सिद्ध नहीं होता, अर्थात उसी का जन्म नहीं हो सकता। इस प्रकार शशृंग के समान जिसको स्वतः उपलब्धि नहीं है, वह अप्रसिद्ध हेतु तुम्हारे मत में किस प्रकार फल उत्पन्न कर देगा। एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होने वाले तथा शशृंग के समान सत्य असत्य पदार्थों का कार्य कारण भाव से अथवा किसी और प्रकार किसी संबंध नहीं देखा गया। यह इसका अभिप्राय है।